दोस्तों एक बड़ी अजीब सी बात हुई है पाकिस्तान में। अब आप बोलेंगे साहब इसमें नई बात क्या है, पाकिस्तान में तो अजीब व गरीब बातें होती रहती हैं। बात यह हुई है कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे वो गए बीजिंग, और बीजिंग गए और उन्होंने 4-5 कसीदे पढ़ दिए शी जिनपिंग के नाम पे और बड़ी तारीफें करी कि साहब आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे बहुत जिगरी यार हैं। उन्होंने बोला साहब ये सब तो ठीक है, ऑल दैट इज फाइन, लेकिन हम लोग एक काम करना चाहते हैं। तो बोला हाँ साहब बताइए आप क्या काम करना चाहते हैं। बात यह है कि हम बलूचिस्तान में डायरेक्टली बलोच लोगों से बात करेंगे। यह पाकिस्तान के गाल पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ था। दोस्तों काफी लोगों ने इस न्यूज को कवर करा है, पूरी मीडिया में इस न्यूज ये कवर हुई है। CNN न्यूज 18 ने इसको कवर करा था और उसी को देख के हम लोगों ने रिसर्च करी कि इसके इंप्लीकेशन क्या है, इससे होगा क्या आखिर। दोस्तों बात यह है कि जो बलोच कौम है उसको बहुत बड़ी शिकायत है पाकिस्तानियों से। कहते हैं कि पाकिस्तानी पंजाबी हैं, ये लाहौरी, ये हमारा सामान लूट लेते हैं, ये लुटेरे हैं, डकैत हैं। इनका ये काम है कि सुई गैस से गैस लूट ली, हमारे ज़मीन को खोद के वहाँ से सोना जो भी है वो सब निकाल लिया। जो मछलियाँ लोग पकड़ते थे बलोच मछुआरे, वो चाइनीज़ को ठेका दे दिया, उन्होंने सारी मछलियाँ चोरी कर ली। यानी कि पूरा एक चोरी डकैती का कारोबार पाकिस्तानी पंजाब ने, लाहौर ने पूरे पाकिस्तान में फैला रखा है। लेकिन बलोचों ने बोला कि वी विल नॉट टेक दिस लाइंग डाउन। उन्होंने हथियार उठा लिए, हथियार उठा लिए तो फिर चाइनीज़ को फड़काने लगे। अच्छा, जब तक वो पाकिस्तानी फौज को फड़का रहे थे, जब तक वो पाकिस्तानी स्टेट पे अटैक कर रहे थे, चाइनीज़ ने बोला कि देखो हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम डेली फड़काओ हमारी तरफ से। We have nothing to do with the Baloch Liberation Army. We have nothing to do with the Baloch people. यार हम अपने काम धंधे वाले लोग हैं। जब बलोचों ने चाइनीज को फड़काना शुरू कर दिया तब चाइनीज के दिमाग की जरा बत्तियां ऑन हो गई और उन्होंने बोला साहब ये तो बड़ा मामला है। अब यहां पे देखिए, पाकिस्तानीज डोंट केयर फॉर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी जाने कितनी भी चली जाए, पाकिस्तानी स्टेट को इसका फर्क नहीं पड़ता। चाइनीज को फर्क पड़ता है अगर चाइनीज मर जाए तो। वो भैया उसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एंड एवरी चाइनीज लाइफ इज अकाउंटेड फॉर एंड द चाइनीज आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस। तो जब ये अटैक ज्यादा हुए तो पाकिस्तान ने बोला कि हम इन्फेंट्री डिवीजन एक खड़ा कर देंगे और ऐसा कर देंगे, 2 इन्फेंट्री डिवीजन खड़े कर देंगे और हजारों लोग आपकी सिक्योरिटी में लगा देंगे फलाना टाइम का। तो चाइनीज ने बोला चलो ठीक है। जब ये देखा कि ये खुद को नहीं बचा पा रहे, इनकी चौकियों पे, इनके फौजी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं, जहां पे 200, 400, 500, 1000 पाकिस्तानी फौजी हैं, वहां पे कुछ मुट्ठी भर बलोच आके फड़का के निकल लेते हैं। तब चाइनीज का भरोसा पाकिस्तानी फौज से हट गया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये बलोचिस्तान हमारे मंसूबों के लिए, हमारी प्लानिंग के लिए, हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस के लिए बलोचिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर आइडिया वाज नेवर पंजाब। उनका आइडिया पंजाब कभी था ही नहीं। वो तो ठीक है, बलूचिस्तान साउथ में है, अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे पाकिस्तान की, बलूचिस्तान साउथ में है और चाइना डायरेक्टली तो बलूचिस्तान आ नहीं सकता, उसको कहीं से गुजरना होगा। अगर चाइनीज के पास कोई ऐसा तरीका होता कि बाकी पाकिस्तान से ना गुजरते हुए, देखिए जहां से सीपैक घुसता है वो तो इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, दैट इज थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान, वो तो भारत का हिस्सा है। फिर आता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट, वो भी एक इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है पाकिस्तान की ओर से। लेकिन चाइनीज को पहुंचना कहां है? वॉट इज द एम ऑफ द चाइनीज? इट इज टू रीच बलोचिस्तान, इट इज टू रीच गवादर, जो कि बलोचिस्तान में एक पोर्ट है। तो फिर भाई कैसे पहुंचेंगे? तो मजबूरी है, यहां से जाना, वहां से जाना, ये करना, वो करना। उस मजबूरी के चलते बलोचों ने सीधा चाइनीज फौज से और चाइनीज इंजीनियर से और चाइनीज इकोनॉमिक माइट से पंगा ले लिया और उनको फड़काना शुरू कर दिया, उनको ठोकना शुरू कर दिया। अब जब चाइनीज ये कहते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट पूरी तरीके से फेल हो चुका है और पाकिस्तानी स्टेट ना हमारे लोगों की जान बचा सकता है, ना हमारी इकोनॉमिक, देखिए 60 अरब डॉलर का मंसूबा है सीपैक, और मैं कई बार बता चुका हूं, इट इज द फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जितना इन्होंने पाकिस्तान में लोन दिया है और पैसा लगाया है, उतना शायद किसी एक अकेले देश में ना करा हो। आई एम अज्यूमिंग कि नहीं करा होगा, बिकॉज 60 अरब डॉलर, जिसमें से 30-35 अरब ये डाल चुके हैं, 20-25 अरब और डालने हैं चाइनीज को, और चाइनीज डाल के खुश हैं। चाइनीज डाल के खुश हैं, चाइनीज चाहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करें। लेकिन देखिए बात ये होती है ना कि हाजमा भी होना चाहिए, दैट इज द राइट वर्ड। हजम नहीं कर पाते पाकिस्तानियों को कभी हजम नहीं होती, घी हजम नहीं होता पाकिस्तानियों को।
अब चाइनीज पैसा डाल रहे हैं वहां पे। चाइनीज, अच्छा, चाइनीज का ये कहना है कि भाई हम इन्वेस्ट भी करें, हम मेहनत भी करें, हमें फड़का भी दे कोई बाहर से आके, तुम हमें बचा भी ना पाओ, फिर तुम हमारे पैरों पे भी गिरो और फिर तुम हमसे और भी पैसा ले जाओ। यार कह रहा है यार एक तरफा गंगा जी बह रही है। तो नाउ द चाइनीज हैव डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स एंड दिस इज बैड फॉर द सो कॉल्ड मिराज ऑफ पाकिस्तानी सोवरेनिटी विच इज अ क्रीचर दैट डज नॉट एग्जिस्ट। पर इनके दिमाग में तो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तानियों के कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री। इधर तो एग्जिस्ट करता है ना कि हमारी एक खुद मुख्तारी कुछ नहीं है। जब शाम की रोटी आप सुबह की भीख से खाएंगे ना, तो कौन सी खुद मुख्तारी यार, कौन सा ओपिनियन, कौन सा मुल्क, कैसी कौम। तो ये बात चाइनीज को रियलाइज हुई। अब चाइनीज ये कह रहे हैं दो बातें। कुछ महीने पहले चाइनीज ने ये डिसाइड करा कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वो सीपैक के प्रोटेक्शन के लिए डालेंगे, यानी कि वहां पे चाइनीज लोग होंगे, उनके नीचे पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज उनके अंडर में काम करेंगे। क्योंकि ये कहते हैं कि इनकी लीडरशिप है ही नहीं यार, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। ये अपने ऐशो आराम में, अपने झूठ बोलने में, इतने रफेल गिरा दिए, इतने ये कर दिए, इतने वो कर दिए, ये इसी में बिजी हैं। ये ट्विटर पे बिजी हैं, इंस्टाग्राम पे बिजी हैं, ये टिकटॉक पे रील बनाने में बिजी है पाकिस्तानी कौम कि भैया वेयर इज योर लीडरशिप। एक और बात, बाकी जो भी 3 4 5 मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं वो ना के बराबर करते हैं। सबसे मोटी और सबसे बड़ी लायन शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज चाइनीज। आपको एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, उसको नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पा रहे। पाकिस्तानी फौज फेल हो गई, पाकिस्तानी पुलिस फेल हो गई, पाकिस्तानी रेंजर्स, लेवीज, एफसी, सारे के सारे फेल। तो अब चाइनीज बीच में आ गए हैं। और चाइनीज बीच में ऐसे आए कि बोले नहीं, एक तो हमारी वहां पे फौज आएगी, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए, एक तो हमारी फौज आएगी, और बड़ी बात, वी विल टॉक डायरेक्टली टू द बलोच पीपल। अच्छा, ये क्यों बात कर रहे हैं बलोच लोगों से? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलोच ये कहते हैं कि यार चोर हैं ये लोग। तो चाइनीज अब बलोचों को ये कन्विंस करेंगे कि नहीं हम चोर नहीं हैं, हम लोग एक पार्टनरशिप कर लेते हैं, पाकिस्तानी स्टेट को मारो गोली, राइट। और ये सब करके पाकिस्तान बहुत खुश है दोस्तों, इट्स वेरी हैप्पी। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली बात यह है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। कल ये चाइनीज को बोल सकते हैं कि ठीक है हमने आपको परमिशन दे दी, भाई सब तो आप ही कर रहे हो, आप करो फिर बलोचों से बात। जहां इनको बुरा लगना चाहिए था, जहां पे उनको बेइज्जती महसूस होनी चाहिए थी, नहीं होती पाकिस्तानी स्टेट को बेइज्जती महसूस, ठीक है। सिर्फ गैरतमंद इंसान होगा उसको बेइज्जती महसूस होगी, पाकिस्तानी स्टेट को नहीं होती बेइज्जती महसूस। तो अब क्या है कि चाइनीज डायरेक्टली बलोचों से बात करेंगे, और बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे जो ग्रुप हैं जो कि विच आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ बलूचिस्तान, नाउ दे विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसमें दोनों पहलू हैं दोस्तों, डायरेक्टली ऑब्लिक इनडायरेक्टली नेगोशिएट विद द चाइनीज स्टेट। ये पाकिस्तान को सरकमवेंट करने वाली बात है। ऑन द फेस ऑफ इट पाकिस्तान शुड बी वेरी अपसेट, एंड मे बी सम नॉइजेस विल कम आउट इन द मीडिया दैट वी आर वेरी अपसेट, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये गलत है बिल्कुल, और कैसे कर दिया, और हम भी खुद मुख्तार हैं, हम भी फलाना, हम भी ढमका, ये सब लोग बोलेंगे। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम जीत गए, फिर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल, तो ये सब फ्रॉड पाकिस्तान में होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे द चाइनीज हैव गिवन सो मच ऑफ मनी टू पाकिस्तान दैट पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजिशन टू से नो टू द चाइनीज। आप समझ लीजिए कितना बड़ा थप्पड़ है, कितना बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तान के गाल पे। और एक पाकिस्तान है जो बेइज्जती महसूस ही नहीं कर रहा, वो कह रहा कि हमें लगी नहीं रही बेइज्जती, इट्स वाटर ऑफ अ डक्स बैक। ये देखिए सर, पूरी डिटेल ये बताती है कि चाइना फेसेस एडेड अर्जेंसी एट द यूनाइटेड स्टेट्स शोज इंटरेस्ट इन बलूचिस्तान मिनरल रिजर्व्स। ओ भाई, आपका जियोपॉलिटिकल भी तो मामला है यार, कि नहीं है आपका जियोपॉलिटिकल मामला? आज की तारीख में अमेरिका ये भी तो पैसे दे रहा है पाकिस्तान को। अमेरिका कल बोलता है कि ठीक है साहब, आप क्या चाहते हो, रिसोर्सेज निकालना चाहते हो ना जमीन से, वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी। चाइनीज ने तो हमसे चोरी करी है, हम आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी देंगे, हम पूरी अमेरिकन टीम भेज देंगे वहां पे, आप अमेरिकन टीम को होस्ट करिए। अमेरिकन क्या करेंगे कि नीचे, सऊदी अरब को किसने सिखाया? वेस्ट ने सिखाया। सऊदी अरब वाले लोग जो थे, या मिडिल ईस्ट के जो लोग थे, वो काले सोने के ऊपर बैठे थे, राइट, ब्लैक गोल्ड। ऑयल को कहते हैं ना ब्लैक गोल्ड, तेल को कहते हैं ब्लैक गोल्ड। दे वर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ब्लैक गोल्ड एंड दे डिड नॉट नो बिकॉज दे डिड नॉट हैव द टेक्नोलॉजी। इट इज द वेस्टर्नर्स हु केम देयर एंड सेड कि यार आपके यहां रेत कम है, तेल ज्यादा है, निकालो उसको, हम आपको निकाल के दिखाएंगे। आज की तारीख में सारे के सारे देश जहां पे तेल है, दे आर वेरी वेल ऑफ, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम दे आर वेरी वेल ऑफ। लुक एट सऊदी अरेबिया, लुक एट यूएई, दे आर एक्सट्रीमली वेल ऑफ एंड दे आर डूइंग वेल फॉर देयर पीपल। सऊदी अरब अपने लोगों के लिए अच्छा कर रहा है,
यूएई जो है वो अपने लोगों के लिए अच्छा कर रहा है, लोगों की भलाई कर रहा है. द पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय द वेल्थ ऑफ सऊदी अरेबिया, बाय द वेल्थ ऑफ यूएई. द कॉमन पीपल ऑफ दीज कंट्रीज, कॉमन सिटीजंस आर गेटिंग बेनिफिटेड. बट व्हाट इन केस ऑफ पाकिस्तान? If Balochistan is sitting on trillions of dollars of mineral wealth, does this wealth actually belong to Pakistan or does it belong to the Baloch people? ये देखने वाली बात है. आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों. लेकिन फॉर द मोमेंट, एज दे से, फॉर द नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज आर वेरी सीरियस अबाउट सर्कमेंटिंग पाकिस्तान एंड टॉकिंग डायरेक्टली टू द बलोच पीपल. और देखते हैं आगे चल के क्या होगा. बट मामला हमारे नेबरहुड में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो गया है. क्या ये भारत के लिए अच्छा है कि वहां पे चाइनीज वहां पे अपना तंबू गाड़ दें, या भारत के लिए बुरा है? या फिर भारत ये सोचे कि अगर पाकिस्तान के लिए बुरा है तो हमारे लिए अच्छा है? क्या ये भी कोई लॉजिक हो सकता है? कभी बैठेंगे दोस्तों, जब और इंफॉर्मेशन आएगी फिर इत्मीनान से समझाएंगे. फिलहाल आज के लिए इतना ही.